हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सीजी एम्प्लॉय अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस टीचर्स को मिलने वाले इंक्रीमेंट के बारे में। केवीएस के टीचर्स पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जिन्होंने नवंबर से दिसंबर के बीच में ज्वाइनिंग ली है केवीएस में, उनकी इंक्रीमेंट होने वाली है सैलरी में जुलाई 2024 से। तो इस इंक्रीमेंट का रूल क्या है, कौन कौन एलिजिबल है और कितनी सैलरी बढ़ेगी एक्सेल शीट के माध्यम से, वो भी हम देखेंगे। नेट इन हैंड सैलरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूल क्या है इंक्रीमेंट का। तो ये जो इंक्रीमेंट होती है सैलरी में, हर साल 2 बार हो सकता है, जनवरी या जुलाई में। कोई एम्प्लॉय को एक साल में इन दोनों में से किसी एक में, जिसमें भी वो फॉल करेंगे, एक ही में मिलेगा। अगर जुलाई में होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर जुलाई टू जुलाई होगा। अगर जनवरी में वो फॉल करते हैं तो जनवरी टू जनवरी उनका इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, एक तो ये समझ लिए। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी और क्या क्या होती है इसमें इंक्रीमेंट के लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी सैलरी, आपकी सर्विस जो है वो 6 मंथ कंप्लीट होनी चाहिए इंक्रीमेंट लगने के डेट से पहले। अगर जुलाई में इंक्रीमेंट लगना है तो 30 जून तक, उससे पहले 30 जून तक आपकी 6 मंथ की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इंक्रीमेंट लेने के लिए योग्य होंगे। इसीलिए मैंने कहा नवंबर दिसंबर में जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा 30 जून तक उनकी 6 मंथ की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, तो उनका इंक्रीमेंट जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, और किन लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो वैसे तो कोई भी सीएल वगैरह, ईएल वगैरह, ये कोई भी छुट्टी इस तरह के लिए होंगे तो वो सारा काउंट होता है सर्विस में, तो इसमें वो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक जो लीव होता है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कोई लिए होंगे, तो इस केस में क्या होता है, तो बस एक चीज़ आता है वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो पर्सनल रीजन से, जिसमें मेडिकल भी ग्राउंड नहीं हो और सिविल अनरेस्ट भी ना हो, अपने पर्सनल रीजन की वजह से अगर कोई लिए होंगे, तभी वो 6 मंथ के सर्विस में वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 6 मंथ के सर्विस में अगर ईओएल भी कोई लिए हैं, क्योंकि नवंबर से लेकर जून तक 6 मंथ से प्लस होगा। अगर कोई ईओएल भी लिए होंगे पर्सनल रीजन की वजह से भी, अगर वो माइनस करके भी, अगर किसी का 6 मंथ अगर कंप्लीट सर्विस हो जाता है तो उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है। अब देख लेते हैं कि सभी पोस्टों पे कितनी कितनी सैलरी सबकी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट में सारा चीज़ यहाँ पे फीड किए हुए हैं, उससे देख लेते हैं। अभी ज्वाइनिंग के टाइम में पीजीटी टीचर की सैलरी थी 47,600। ठीक है, अब इंक्रीमेंट जो जुलाई में होगा तो उसके बाद बेसिक हो जाएगी उनकी 49,000। ठीक है, ये मैं अपने केवी का ले रहा हूँ, जहाँ पे मेरा केवी अभी नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और टफ लोकेशन अलाउंस भी मिलता है। अगर आपका नॉर्मल स्टेशन है तो ये अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप जीरो कर देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एचआरए मैंने लेकर दिखाया है। एचआरए मेरे यहाँ तो वैसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को क्वार्टर मिला हुआ है, तो ये जीरो, उस केस में जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एचआरए और टफ लोकेशन अलाउंस और एचडीए ये थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगा। ठीक है, मेरे यहाँ जैसे 10% है, कहीं पे 20% भी एचआरए होगा, कहीं पे 30% भी होगा, और कहीं पे नहीं भी मिलता होगा अगर क्वार्टर लिए होंगे तो। ठीक है, तो ये 47,600 जो पीजीटी था बेसिक, अब वो जुलाई से हो जाएगा 49,000। और बेसिक चेंज होने का मतलब है कि बेसिक पे जो जो भी अलाउंसेज डिपेंड करते हैं वो सारे इंक्रीज होंगे। जैसे डीए भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक का 50% होता है, तो बेसिक इंक्रीज होगा तो ये भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा एसटीए भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी बेसिक पे डिपेंड करता है। टफ लोकेशन अलाउंस ये तो फिक्स कंपोनेंट होता है, ये नहीं होगा। ट्रैवल अलाउंस भी फिक्स होता है। फिर उसके अलावा मैनेजमेंट शेयर ये बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का जो शेयर है एनपीएस का। एचआरए भी बढ़ जाता है, जिन्हें एचआरए मिल रहा होगा। और उसके बाद ग्रॉस एक पीजीटी टीचर की जिनका 95,416 रुपये बन रहा था, जुलाई से उनका हो जाएगा 98,090 रुपये ग्रॉस। ठीक है, और सारे एनपीएस डिडक्शंस, इनकम टैक्स डिडक्शन, ये सब के बाद उनकी पहले बन रही थी ज्वाइनिंग के टाइम में 74,512 रुपये, और जुलाई से उनकी हो जाएगी 76,682 रुपये। 76,682। तो उनकी सैलरी में इंक्रीज हुई पीजीटी टीचर की 2170 रुपये का इंक्रीज होगा जुलाई से एक पीजीटी टीचर के सैलरी में।
और इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे, एसडीए वाला पोर्शन, तो इससे कुछ फ़र्क आएगा ज़रूर। और एचआर नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी टीचर का। तो टीजीटी टीचर को पहले ज्वाइनिंग के टाइम में 44,900 बेसिक था, और इंक्रीमेंट जुलाई में लगने के बाद उनका बेसिक हो जाएगा 46,200। फिर बेसिक पे जो अलाउंस डिपेंड करते हैं वो सारा इंक्रीज होगा उसी पे, उसके आधार पे। और फिर ग्रॉस हो जो पहले 90,259 रुपये बन रहा था, वो अब बन जाएगा 92,742 रुपये। ये मैं अपने केवी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए एसडीए और टफ लोकेशन अलाउंस इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर एचआरए के बाद ये पहले बन रहा था 90,259 रुपये, और अब ग्रॉस हो गया 92,742 रुपये। अब देख लेते हैं नेट पेमेंट कितना होगा डिडक्शंस के बाद। जो पहले मिल रहा था 70,827 रुपये, अब इंक्रीमेंट के बाद हो जाएगा 72,842 रुपये, यानी 2,015 रुपये का इंक्रीज उनके सैलरी में जुलाई से होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं पीआरटी टीचर का। तो पीआरटी टीचर का बेसिक 35,400 था ज्वाइनिंग के टाइम में, जो इंक्रीमेंट के बाद जुलाई से हो जाएगा 36,500 रुपये, ठीक है। फिर उसी तरह जो कंपोनेंट बेसिक पे डिपेंड करता है वो सारा इंक्रीज होगा। इसी तरह इनका ग्रॉस हो जाएगा, जो पहले 72,114 रुपये था वो अब हो जाएगा 74,215 रुपये, ठीक है। और डिडक्शंस के बाद नेट पेमेंट में देखें, जो पहले 57,602 रुपये था वो अब हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद 59,307 रुपये, ठीक है। जुलाई से इन्हें मिलेगा 59,307 रुपये। तो डिफरेंस कितना हुआ इनका डिफरेंस हो गया 1,705 रुपये का, यानी इनके सैलरी में जुलाई से 1,705 रुपये का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो तीन चीज़ें लिया हुआ है, एसडीए कंपोनेंट लिया हुआ है और एचआरए कंपोनेंट लिया हुआ है। मैं अपना दिखा देता हूँ एक टीजीटी का। जैसे मेरा अभी 44,900 है, ठीक है, और मेरा जुलाई से हो जाएगा 46,200। मुझे एसडीए का और हार्ड लोकेशन अलाउंस जो ये है ये कंपोनेंट मिलता है, ठीक है। बहुत लोगों को नॉर्मल स्टेशन में ये नहीं मिलेगा। और इसके बाद एक एचआरए का है जो 10% है, ये मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मैंने इसमें लिखा है, तो मैं इसे जीरो करके देख लेता हूँ। जीरो कर देता हूँ, ठीक है। यानी हाँ, अभी ये मुझे सैलरी मिल रही है, नेट इन हैंड सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है 66,337 रुपये, जो इंक्रीमेंट के बाद मुझे हो जाएगा कितना 68,222 रुपये, यानी मुझे मेरा सैलरी इंक्रीज होगा 1,885 रुपये का इंक्रीज हो जाएगा जुलाई से, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं ये एक्सेल शीट भी मैं ये अटैच कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा आपके समझने के लिए, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।